ते जान भी एक शिप ते बह के दिया। शिप के अंदर, उस जहाज के अंदर वो बैठा हुआ है और वो खुदा की हजूरी से असल में वो दूर जा रहा है। क्या जा रहा है? खुदा की हजूरी से, खुदा की हजूरी से दूर जा रहा है, खुदा की मौजूदगी से दूर जा रहा है, खुदा की फरमाबरदारी और ताबियादारी से दूर जा रहा है। और खुदा शिप में वो सफर कर रहा है और शिप असल में दुनियादारी है। वो जहाज असल में दुनियादारी है। वो जहाज दुनिया की मसरूफियात है। वो जहाज दुनिया की तजारत और कारोबार है। इसका मतलब यह है कि आज भी बहुत सारे लोग इस दुनिया के शिप के अंदर बैठे हुए हैं और वो खुदा के करीब नहीं आ रहे हैं। वो अपने कामकाज में, वो अपने बिजनेस में, वो अपनी ज्यादातर मसरूफियात में अपना वक्त क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं। लेकिन इस शिप के अंदर जब वो जा रहा है तो खुदा उसके लिए एक और जहाज तैयार करता है। हालेलुया। एक और शिप तैयार करता है तूफान के जरिए से। किसके जरिए से? खुदा उस समुंदर के अंदर तूफान को भेजता है और यूना, तू जो इस शिप में बैठकर खुदा से दूर जा रहा है, खुदा इस तूफान में से आवाज देता है, यूना वापस लौटा, वापस आजा। क्योंकि वो खुदा से क्या जा रहा था? दूर जा रहा था। अब खुदा उसके लिए एक दूसरे शिप का बंदोबस्त करता है जो उसे तरसीस की तरफ नहीं बल्कि वो खुदा के पास लाता है। हालेलुया। और जब तूफान उठा, तलातम उठा, तो पानी के शोर ने उस जहाज के अमले को मजबूर कर दिया कि यहां एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नाफरमानी के सबब से वो किसी और जगह, इस किसी और मुकाम पर जा रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बड़ी गौरतलब है, उसने फौरन, मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं देना चाहता अगर पूरी बात बताऊं, लेकिन आप समझदार हैं। मैं ना कुर्रों का जिक्र करना चाहता हूं ना उस सामान का, बल्कि मैं सिंपल सी बात को आगे लेकर जाना चाहता हूं, जरा आपको चेक करना चाहता हूं। बड़े गौर से सुनिएगा, आप फैसला करेंगे। उसको जब इल्म हुआ कि खुदा मुझे वापस क्या कर रहा है, जोर से बोलिए, बुला रहा है, तो उन्हें फौरी तौर पे छाल मार देती। हाँ जी, क्या कर दिया? उसने छलांग लगा दी। क्योंकि वो छलांग अगर लगाता, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, बड़ी कलाम की पादरी फाकत साहब वाकफियत रखने वाले लोग हैं, इल्म हासिल करने वाले लोग हैं, और खुदा का शुक्र है, ये बाइबल की बात है कि इंसान तेरी रूह इल्म से खाली ना हो। मैं आपको बताता चलूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा कि यूना अगर खुद छलांग लगा देता तो खुदा का मंसूबा जो है वो पस्त हो जाता। लेकिन उसने छलांग नहीं लगाई। जे आप ही छाल मार देंदा तो फिर तो खुदकशी हो जानी सी। की हो जानी सी? ते खुदकशी बाइबल दे विच लिखा की है? हराम है। वो आसमान की बादशाही जी नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने बड़ी खूबसूरत बात है, उन्हें उन्होंने क्या, इंज करो मैनू चुक के पानी च सुट दो। की कर दो? पानी च की कर दो? पानी च सुट दो। अब देखिए कि खुदा उसे वापस बुला रहा है। हालेलुया। खुदा तरीका बता रहा है। खुदा वापस लौटने के लिए खुदा उसे तरीका बता रहा है कि कोई शख्स बियाबान में से, कोई शख्स दुनियादारी में से, कोई शख्स दुनिया के कामों में से किस तरह निकलकर वापस अपने मुकाम पर आ सकता है। उसे पहला तरीका यह था कि शिप में से निकले। क्या हो? हाँ जी, उस जहाज जो की करे, निकले। जहाज में से तौबा के बगैर आप निकल नहीं सकते हैं। कैसे बगैर? किसके बगैर? तौबा के बगैर आप नहीं निकल सकते हैं। उसने तौबा की, यानी तौबा करने से मुराद
उसने इस बात को मान लिया कि मैं नाफरमान हूं, मैं गुनाहगार हूं और मैंने खुदावंद की नाफरमानी की है, उसने पहला कदम शिप में से उस गुनाहगारी और उस बेकसी हालत पर मातम करते हुए इकरार किया कि मुजरम कौन है? मुजरम मैं हूं। आज तक कोई मुजरम मनने लिए तैयार नहीं। किसी को आखो ना तोबा करो, तो पिछले दिन च मैं कराची च एक बंदे आह बैठा, भाई जी तोबा, मेरी कोई फोटो थाने लगी है, मैं तोबा करा। मैं क्या किया? हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर तू बाइबल को पढ़े तो लिखा है कौन सा इंसान है कि सिर्फ नेकी ही करे और खता ना करे। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस जहाज में से निकलकर खुदा एक पानी का इंतजाम करता है ताकि वो पानी के अंदर जाए, और पानी के अंदर खुदा ने एक शिप का इंतजाम किया है, और वो शिप खुदा की कलीसिया है, वो खुदा की आलमगीर कलीसिया है जो इंसान को वापस उसी मुकाम पर लेकर जाती है, उसी मुकाम पर। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। और यूना को वहां पर डाला गया। आज भी बपतिस्मा, मैं एक जब उसने तौबा की तो मैं उसे कुछ वक्त मैं अपनी खिदमत की मसरूफियात के सबब से उसे बपतिस्मा ना दे सका, तो वो चूंकि गैर मसीही था, मैनू आखन लगा पादरी साहब अगर आप मुझे बपतिस्मा नहीं देंगे तो मैं खुद जाकर समुद्र में ले लूंगा। मैंने कहा कि एडी काल का दी है। पादरी साहब आप नहीं जानते कि अगर यस्सु आज रात ही आ गया तो मैं कहां पर हूंगा। मैं उसके जज्बात की कदर करता हूं। काश के हम भी ऐसे हो जाएं। और उस शख्स के लिए अगर आप ताली बजा सकते हैं। और आज एक ऐसा मसीही, एक ऐसा शख्स जो खुदा से दूर था, उसे इतनी फिक्र है, पर साडे मसीहां नू बड़ी घट फिक्र जे, बड़ी घट फिक्र। वो आंदे ने वेखी जाएगी बस तवार दे तवार इबादत करो ते इबादत करके अपने घरां नू जाओ, कोई लोड़ नहीं जे। हाँ अजय बड़ा वेला जे। लेकिन याद रखिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यूना जानता था कि अगर मैं वापस लौटना चाहता हूं तो मुझे शिप में से निकलकर पानी में डूबना होगा। हालेलुया। हाँ मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आज इस कहानी से, इस वाकये से आप पैगाम लेना चाहते हैं तो फिर शिप में से तौबा करके निकलिए और फिर आप बपतिस्मा लीजिए, तो आपको खुद ही नैनवा के शहर में पहुंचा दिया जाएगा, तीसरे मुकाम पर। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मुझे थोड़ा सा वक्त और मिलेगा जी, या टाइम खत्म हो गया? वो 5-6 मिनट अगर मिल जाते। हाँ जी, क्या आप इजाजत देते हैं 5 मिनट की? हाँ जी, जरा दुआ हाथा ना को जी जी कर दे विचों, मैनू पता है। अच्छा आमीन। मैं कई होने पादरी साहब कहना, लो जी जान ही नहीं पा रही, छड़ दे। इंज ना के आज खुदा दे कलाम की अगर आप कहते हैं तो ठीक है, वरना मैं आमीन करता हूं। हाँ जी, मैं एक शख्स पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मरकस की अंजील मैं पढ़ना नहीं चाहता, 15वां बाब आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। एक शख्स के 2 बेटे थे और बाइबल में लिखा कि छोटे बेटे ने अपने बाप से जायदाद का कुछ हिस्सा मांगा और उसने कहा कि अब आप जो कुछ मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे, ताकि मैं जाना चाहता हूं। बाप ने उसे उसका हिस्सा दिया और वो दूर दराज प्रदेश में चला गया। वो बाप की हजूरी से दूर चला गया। जब वो चला गया, बड़े गौर से सुनिएगा, जब वो चला गया तो उसने अपना तमाम माल बदचलनी में और बड़े बुरे तरीके से ऐशो इशरत में जाया कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों में उस मुल्क में काल और कहत, एक बहुत बड़ा कहत था। और जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, यार दास्त छोड़ गए, और लिखा है कि वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां पर सूअर थे। ऐसी जगह पर पादरी साहब जा पहुंचा जहां पर क्या थे? सूअर थे। और मैं आपको बताता चलूं कि उस मुकाम पर, चूंकि ये शख्स उस मुकाम